हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियबिलिटी में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ेंगे। नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट। एक्चुअली एक थ्योरम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखो ये क्या बोलती है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर। क्या क्या हमें जो फंक्शन एफ है ये आर से आर में गिवन है, ठीक है। हमारा फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल है ऑन आर पे, पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है। देन ये ऑलवेज ट्रू होगा कि एफ कंटिन्यूस होगा। देन एफ इज ऑलवेज कंटिन्यूस ऑन आर। क्या समझे कि यदि आपको बोल दे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा, ये श्योर है, ठीक है। ये थ्योरम बोलती है। अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं तो उससे आप बेटर समझाओगे। प्रूफ तो देखो, सबसे पहले आपको गिवन क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ना। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंडीशन क्या होती है, हम मान के चलते हैं पॉइंट सी पे ये डिफरेंशिएबल है, हमें दिखा दें कि पॉइंट सी पे कंटिन्यूस है तो सी आर्बिट्रेरी और आर पे कंटिन्यूस हो जाएंगे। लेट सी इज ए आर्बिट्रेरी पॉइंट या फिर नंबर ऑफ आर, ठीक है, रियल नंबर है कोई सी। और हम मानते हैं कि हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट सी पे एंड एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए सी पे, सॉरी सी लिया ना, सी पे। ओके, सी पे डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इट मींस लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी एग्जिस्ट होगी। ये क्या होगी, फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। इतना समझ में आ रहा है ना। ओके, फिर देखो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी दिखानी है। कंटिन्यूटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी के लिए चेक करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू सी पे एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ सी के इक्वल आ जाए। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंड लिमिट, मतलब ओवरऑल जो फंक्शन की लिमिट एफ एक्स की एट एक्स बराबर सी पे वो क्या आ जानी चाहिए, एफ ऑफ सी आ जानी चाहिए। तब हम बोलते हैं हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। समझ रहे हो ना। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमें गिवन है तो आप इसको हमें चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी की लिमिट चेक करनी है ना। एक्स टेंस टू सी पे तो आप इसको ये चेक करना है हमें, जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। जीरो आएगा तो ये इधर चला जाएगा और एफ ऑफ सी आ जाएगा। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो एक्स माइनस सी से ऊपर नीचे। तो इसको मैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी और मल्टीप्लाई एक्स माइनस सी। अब देखो लिमिट है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया है ना। तो लिमिट क्या होती है, वो दोनों पे अलग अलग लग जाती है, ये तो पता है ना। लिमिट x टेंस टू, तो आप इसको सेपरेट कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी इंटू लिमिट x टेंस टू सी और x माइनस सी। अब देखो ये वाला क्या है, ये तो डेरिवेटिव है हमारा है ना, और ये तो फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर है तो आप इसको क्या करोगे, इस नंबर को f डैश सी लिख दोगे।
तो एफ डैश सी इंटू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी। अब देखो इसमें जब एक्स टेंस टू सी हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कुल मिला के एफ डैश सी इंटू जीरो, ओवरऑल अपने पास जीरो आ गया। इट मीन्स लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू सी पे ये आ गया एफ ऑफ सी। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस एट सी पे, और सी के हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसलिए ये फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस ऑन वोल आर। ओके ठीक है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। कन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि एफ डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। कन्वर्स कंटिन्यूअस कभी भी डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। ओके तो अब हम इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं कैसे, मतलब अगर कोई चीज ट्रू नहीं है तो उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे जो कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो वो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो काउंटर एग्जाम्पल, कन्वर्ज डिड नॉट बी ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होता। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, काउंटर एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा ना। तो मैं ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, यानी कि जो मोड एक्स फंक्शन होता है वो मैंने ले लिया। मोड एक्स कैसे बनता है पता तो है क्या, तो ये मोड एक्स है, यानी कि जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव रहेगा, तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। और जब x नेगेटिव है तब f ऑफ x है वो ऐसे डिफाइंड होता है, x x रहेगा इफ x इज पॉजिटिव, और ये माइनस एक्स हो जाएगा इफ x इज नेगेटिव, और जीरो पे जीरो होता ही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव लग के पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे फंक्शन हो गया। अब देखो ये फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता, जीरो पे जीरो वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ब्रेक नहीं होता, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, पीक बन रही है। पीक कहाँ पे बन रही है, जीरो जीरो पे पीक बन रही है वाली। अगर यहाँ पे पीक बनेगी तो फंक्शन स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब शो कैसे करेंगे इसको, तो देखो शो करने के लिए हम लिमिट चेक करते हैं जीरो पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो मैं आपको अभी चेक करके बताता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, लिमिट h टेंस टू जीरो नेगेटिव और f ऑफ माइनस h बाई f ऑफ जीरो डिवाइड बाई माइनस h, है ना, ये वाला बताया था ना। मैंने नेक्स्ट स्टेप लिख दिया डायरेक्ट, तो देख लेना। तो अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, देखो ये क्या है, नेगेटिव है, ये माइनस h जो है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए जब x नेगेटिव हो तो हमारा फंक्शन माइनस बाहर ले आता है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो और माइनस h है ना, माइनस h, और ये जीरो पे फलन का मान जीरो है और डिवाइड बाय माइनस h। तो कुल मिला के ये प्लस h नीचे माइनस h, आगे वैल्यू माइनस वन, है ना। सिमिलरली हम देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो उसके लिए क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ h माइनस f ऑफ जीरो डिवाइड बाय h। तो अब देखो ये h क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला h तो पॉजिटिव है, तो हमारा फंक्शन है वो सेम वैल्यू बाहर ले आएगा, h माइनस जीरो और डिवाइड में h है और इसकी लिमिट लेनी है h टेंस टू जीरो पे। अब देखो h बाई h है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई वन। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आया माइनस वन और राइट हैंड डेरिवेटिव आया वन, जो कि इक्वल नहीं है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू right hand derivative. It means फलन is not differentiable at zero. F is not differentiable at x बराबर जीरो, बट कंटिन्यूअस था। ये फंक्शन क्या था, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल नहीं था। तो ये जो ये एग्जांपल इस थ्योरम का काउंटर एग्जांपल है।
ठीक है ना। तो ये थी आज की थ्योरम। अभी मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको, काफी अच्छा सा एग्जांपल करवाते हैं जो जनरली हर बार आता है। तो देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, f of x is equal to x sin 1 by x, कब? जब x नॉट इक्वल टू 0 हो तब। और ये 0 वैल्यू देगा कब? जब x इज इक्वल टू 0 हो तब। ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। हमें चेक करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट 0 पे, ठीक है। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट 0, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 0, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव और फलन का मान तो 0 क्यों नहीं है, तो ये चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई x माइनस 0, यानी कि लिमिट h रख देंगे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि माइनस h और f ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस h। अब देखो माइनस h है यानी कि 0 तो नहीं है ना, ये 0 नहीं है तो फलन हमारा किस तरह काम करेगा, ये देखो ये x प्लस सॉरी x इंटू साइन 1 बाई एक्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और माइनस 0, तो माइनस फलन का मान यानी कि 0 है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा माइनस एच, यानी कि ये सॉरी एक्स की जगह एच रखो, यहाँ पे माइनस एच रखना, एक्स की जगह माइनस एच साइन 1 बाई एच, और डिवाइड में मैं रखूंगा माइनस एच, और लिमिट क्या लूंगा एच टेंड्स टू 0। ओके अब देखो माइनस एच तो माइनस एच से कट गया, ठीक है। तो अपने पास ओवरऑल क्या आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन माइनस 1 बाई एच। अब जैसे इसकी वैल्यू रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि साइन माइनस इन्फिनिटी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो साइन का ग्राफ क्या होता है कि वो दोलन करता है ऐसे, है ना। h टेंड्स टू 0 रखूंगा मतलब साइन इन्फिनिटी, साइन की वैल्यू एट इन्फिनिटी, तो वो कोई फिक्स नहीं है, ऐसे दोलन करती रहेगी 1 और माइनस 1 के बीच में। तो ये क्या है, ऑक्सीलेट 1 टू माइनस 1 के बीच में, है ना। ऑक्सीलेट -1 टू 1, कोई फिक्स नहीं आ रही, फाइनाइट नहीं आ रही, मतलब फिक्स नहीं आ रही, ठीक है, यूनिक नहीं आ रही, इसलिए यह डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा फलन की जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखना ही नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, फलन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात आपको पता है क्या, अगर यहाँ पे देखो ये माइनस से रखा मैंने, अगर x की जगह कुछ पावर होती, एक से ज्यादा होती, यहाँ पे कुछ भी होता, मान लो m ले लो, ठीक है, और वेयर m इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, उस केस में क्या होता है, यहाँ पे इसकी पावर m लग जाती, और ये माइनस s था और ऊपर माइनस, तो ये पावर एक कम हो जाती ना यहाँ से, तो ये हटाओ यहाँ से, ठीक है, ये ऊपर माइनस कम हो गई। m ग्रेटर देन 1 है, m माइनस 1 क्या होगा, m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा ना। तो h की पावर माइनस ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब h का कुछ ना कुछ अंश यहाँ पे है, पार्ट है यहाँ पे, और साइन ये वाला दोलन कर रहा है, तो ये तो कोई फाइनाइट नंबर है, और ये इसके मल्टीप्लाई में h है, तो ये इसको ओवरऑल क्या कर देगा, 0 ले आएगा, तो इसके मल्टीप्लाई में h रहेगा -1 की पावर, ठीक है। तो ये कुल मिला के इसको 0 ले आएगा, है ना। 0 आते ही हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 एग्जिस्ट कर जाएगी, सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगी, और हमारा डेरिवेटिव फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये आपके जनरली एग्जाम्स में आते हैं, जैसे जैव वगैरह का एग्जाम है ना, उसमें आ जाता है, आपको क्या देगा, यहाँ पे पावर देगा, p दे दी, और आपसे पूछेगा कि f इज डिफरेंशिएबल, तो किस केस में होगा,
P ग्रेटर देन 1 के लिए, P इक्वल टू 1 के लिए, P लेस देन 1 के लिए, ठीक है, और या P इज इक्वल टू 0 के लिए, जो भी आपके चार बना के दे देगा और आपसे पूछेगा तो आपको ऐसे देखना है इसको, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डिफरेंशियबिलिटी। आज हमने नया सिस्टम स्टार्ट किया है ऑनलाइन वाला, ये लैपटॉप पे, ठीक है। तो कैसा लगा मुझे रिव्यू में बताना। तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा, थैंक यू।